आज का टॉपिक होगा व्हाट वुड बी माय एडवाइस फॉर 18 टू 22 ईयर ओल्ड्स। अगर आप 18 से 22 साल की उम्र तक के हैं, अगर आप 18 से 22 साल की उम्र में हैं तो आपको क्या करना चाहिए लाइफ में और कैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि आई मीन इट जस्ट कि थोड़ा रिलैक्सिंग एज होता है। रिलैक्सिंग एज तो सारा ही होता है सबके हिसाब से, लेकिन एक तरह से बेसिकली आप कॉलेज में होंगे, ज़्यादातर चांस है कि आप कॉलेज में होंगे या फिर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप 18 से 22 में हैं तो कर आपकी एबिलिटी किस तरह जानी चाहिए, पर्सनैलिटी किस तरह जानी चाहिए, कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपका हिसाब ये होना चाहिए कि भाई कोशिश करो कि कोई ना कोई एटलीस्ट कंपनी खोलने की कोशिश करो, कोई ना कोई। ट्राई टू क्रिएट अ कंपनी, ट्राई टू डू फ्रीलांस वर्क, ट्राई टू एक्सपैंड योर फ्रीलांस वर्क। थोड़ा कंटेंट में जाओ, थोड़ा चीज़ों को समझो, कंटेंट बनाओ चीज़ों के अराउंड। कोई बिजनेस तुम्हें करने का आइडिया, उसे करने की कोशिश करो। बात फेल या सक्सेसफुल होने की नहीं है। अगर ये तुम इस फील्ड में एक बार चले गए, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाली फील्ड में एक बार चले गए, तो होता ये है कि आपका माइंड खुल जाता है। आपका माइंड खुल जाता है तो मार्केट में उतने वल्नरेबल नहीं रहोगे जितने तुम सिर्फ एज एन एम्प्लॉय रहोगे। अगर तुम सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे मार्केट में तो काफ़ी वल्नरेबल रहोगे, क्योंकि तुम बस सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हो इधर उधर। और अगर तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी है कि मैं कंपनी खोलने की कोशिश करी थी, फेल हो गई, फिर मैं उस तरफ गया, उस तरफ गया, ये माइंड में है तो दिमाग इतना खुल चुका है, तो तुम्हें आइडिया रहेगा मार्केट का कि भाई तुम्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स 18 से 22 साल की उम्र में थोड़ा पकड़ लो कि मार्केट में प्रोडक्ट डालने पे क्या होता है और कैसे ऐड करते हैं, और या फिर इन्वेस्टर से कैसे बात करते हैं। ये सब चीज़ें टाइम के साथ आएंगी। अकेलापन रहे भले ही रहे, अकेलापन भले ही रहे, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जितनी भी रहें, जितने जितने भी डिप्रेसिंग लगे, पर ये एक जो फेज़ है ना, ये निकाल लो। क्योंकि होगा ये ना कि जब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, तुम रिस्क ज़्यादा ले पाओगे। एक बार तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम जितने लाइफ में कम वल्नरेबल होगे उतनी तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। जितने तुम कम वल्नरेबल रहोगे, जितना तुम कम अपने ऊपर प्रेशर लोगे, जितना तुम अपने ऊपर दिक्कत लोगे, तो वही तुम्हारा तभी कम होगा तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर तुम्हारी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, अगर तुम सिर्फ एज एन एम्प्लॉई एक्ट कर रहे हो मार्केट में, सिर्फ तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और तुम डेवलपर ही कर बनना चाहते हो आगे वाले 10 सालों में, तो फिर तुम्हारा मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं वल्नरेबल रहेगी, कि बहुत स्लो ग्रोथ है। हाई ग्रोथ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको उसी में मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। और तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि पहले वेबसाइट वेबसाइट बना के बैठ गए, अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो बनाना क्या है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जो तुम बनाओगे, इवन तो तुम्हें पैसा मिले चाहे ना मिले, तुम बनाओगे और तुम बेचने की कोशिश करोगे। और जो भी तुम बेचने की कोशिश करो ये श्योर रखना कि वो ऑलरेडी बिकती आई हो। ऐसा ना हो कि तुम कुछ नया बनाने लग जाओ, क्रिएटिव आर्ट में चले जाओ, कुछ क्रिएटिव सा बना लेता हूँ, नहीं। देख लो इस फील्ड में चीज़ें ऑलरेडी इसमें मार्केट है, उस मार्केट में कम्पीट करो देयर देन कि तुम उस डायरेक्शन में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटिव है बट कोई कंपटीशन नहीं है, बट कोई पता भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा हो उसमें कम्पीट करने की कोशिश करो, रेदर देन कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक नहीं रहा और वहाँ पे तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ ऐसा निकाल दूंगा जो एकदम $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर। नहीं, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं सोचना है, ज़्यादा नीचा भी नहीं सोचना है। पॉइंट ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, लेकिन अपने लिए जाना है। अब वो आप सिर्फ पैसे में रेवेन्यू देखते हो वो अलग बात है, या फिर आप किसी और डायरेक्शन में भी रेवेन्यू देखते हो। किसी और डायरेक्शन में अगर रेवेन्यू देखते हो तो अच्छी बात है। तो पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना है और सेल्स समझनी है, सेल्स कैसे होती है, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें नेटवर्किंग थोड़ा मज़ा आना चाहिए। नेटवर्क करने में, लोगों से बात करने में मज़ा आना चाहिए। मैं कहता हूँ कॉन्वर्सेशन बढ़ा दो, कॉलेज में रहे तो कॉन्वर्सेशन बढ़ा दो, नेटवर्किंग मार्केटिंग ये सब चीज़ें मज़ा आना चाहिए। मज़ा नहीं आएगा तब तक फिर नहीं होगा, सिर्फ पैसों के लिए करोगे तो इट विल नॉट बी फन। सो ट्राई टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, फेल एंड फेल अ लॉट। आई मीन ये श्योर रखो कि फाइनल ईयर आने तक तुम्हारी तुमने एक कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करी, उसको एक लेवल तक लेके गए बट फेल हो गए। ये तुम्हारा एक आउटकम, नॉर्मल आउटकम होना चाहिए। बेस्ट ये है कि तुम्हारी कंपनी सक्सेसफुल हो गई कॉलेज से पहले ही और यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। ये तो बेस्ट सिनारियो है तुम्हारा। बट एक नॉर्मल सिनारियो लेके चलो कि तुमने कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करी, तुम फेल हो गए, बट तुमने सेल्स सीख ली, तुमने मार्केटिंग सीख ली, तुमने बाकी चीज़ें सीख ली, तुम्हें लोगों से बात करना अच्छा लगने लगा, तुम्हें लोगों से कॉन्वर्सेशन करना अच्छा लगने लगा, और चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो गई फिर। क्योंकि पर तुम मार्केट में अपने आप को थोड़ा वैल्यूएबल देखोगे ना, फिर तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। तुम थोड़ा विजन तुम्हारा उस तरफ रहेगा कि मैं क्या कहीं ना कहीं जाके मुझे आके कंपनी क्रिएट करनी है। मैं ज़िंदगी भर 9 to 5 तो नहीं करूँगा। तो 9 to 5 एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, आपका करियर नहीं बन जाएगा ज़िंदगी भर का।
क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके और आपके पैसे के बीच में जितने कम लोग रहें उतना बेहतर है। मेरा पॉइंट ये है। आपके और आपके पैसे के बीच जितने ज़्यादा लोग हैं उतना परेशान रहोगे। कॉलीग्स, मैनेजर, टीएल, एचआर, क्लाइंट्स, क्लाइंट में भी हायरार्की है, तुम्हारे ऑफिस में भी हायरार्की है। जितने ज़्यादा लोग अपने और अपने पैसे के बीच में लाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ डिप्रेसिंग रहेगी। तो कोशिश करो कि तुम्हारे पैसे और तुम्हारे बीच में सिर्फ क्लाइंट आए, एक क्लाइंट आए और ढंग का क्लाइंट पकड़ लो और कोशिश करो कि क्लाइंट ढंग का मिलता रहे। ठीक है, तो कोशिश करना 18 से 22 साल की उम्र में अगर हो तो कोशिश करो कि एक कंपनी क्रिएट करो अपने साइट से एक डोमेन बना के नहीं सोचो, अपने साइट से वेबसाइट सेल करने सोचो, लैंडिंग पेज सेल करो, कोई ऐड सेल करो, उसको देखो कैसे सेल होता है, कैसे चीज़ें बिकती हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे डीएम करते हैं, कैसे समझते हैं, तो चीज़ समझो, प्राइस कैसे बढ़ाते हैं प्रोडक्ट का मार्केट में, क्या बोल के तुम प्राइस बढ़ाओगे, क्या तुम बेचोगे एक्चुअली, क्योंकि अगर फिर टाइम अगर तुम सीखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं बेचना होता है, प्रोडक्ट से जनरेट होने वाला स्टैट्स बेचना होता है। तो वो स्टैट्स बेचना वो तब तो उससे प्राइस रेज होता है, तो वो अलग बात है। बट वो समय के साथ ही आएगा। आप मान लो कुछ बेच सेल कर रहे हो, मान लो आप वेबसाइट सेल कर रहे हो, वेबसाइट का फ्रंट एंड सेल कर रहे हो, मान लो क्या आप, तो आप कितने लोगों को डीएम कर लोगे? 500, 600, मान लो 500 लोगों में 100 लोगों को डीएम किया, 2 लोग का रिप्लाई आया, एक इंटरेस्टेड है और वो काम कर रहा है, वो पैसे कम दे रहा है, तो शुरुआत में काम कर लो। अगर फीडबैक अच्छा देख के आपका प्रोडक्ट कोई इवॉल्व करने में बेटर करे तो ठीक है, रख लो शुरुआत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। बट विद टाइम आप क्लाइंट्स बेटर करोगे, क्लाइंट्स आप रेवेन्यू साइड से देखोगे, आप फिर अपना स्टैट्स बेहतर करोगे, सब चीज़ें बेहतर करोगे, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, यही होता है। तो पॉइंट यही है मेरा कि कोशिश करो कि तुम उस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जियो, उस डायरेक्शन में रहो, कि तुम कहीं न कहीं मार्केट में अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहे हो, इस डायरेक्शन में। अगर तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, नहीं मैं कंपनी में बैठा रहूँगा, बस मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे कुछ और नहीं जानना, मुझे कुछ और नहीं समझना, मुझे बस यही डेवलपर वाली लाइफ चाहिए ज़िंदगी भर, और मुझे या फिर एक कंपनी के ब्रांड में ही जीना है, या फिर बस पैसा ही चाहिए मुझे लाइफ में, बट तो आई विल से लीव दैट। क्योंकि वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। इवन तुम 40 भी कमा लो तो वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तुम जितने ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट होगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ टफ होगी। तो जितना कम डिपेंडेंसी रहे दूसरों पे उतना बेहतर है। ठीक है, चलो बाय।